मेरे दोस्तों, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको ज़रूर ये पता होगा कि ICN ने अपने ईशान ठाकुर भाई को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। और इस डिसीजन के बाद जो सोशल मीडिया है उसमें लोगों ने ईशान ठाकुर ब्रो को नेचुरल बॉडी बिल्डर समझना बंद कर दिया। तो दोस्तों, क्या सच्चाई है? क्या अपने ईशान ब्रो सही में नेचुरल है या फिर सही में वो एक फेक नेचुरल है? इस बात के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें मैं इंक्लूड करूँगा अपने ईशान ब्रोस का पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनल डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी एक फेक नाटी की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फाइनली मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस सिचुएशन पे। तो दोस्तों, बिना किसी वेट के शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं अकेला पर्सन हूँ पूरे यूट्यूब इंडिया फिटनेस इंडस्ट्री में जो 10 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में है पर आज तक कोई स्टेरॉइड नहीं लिया। और मेरे पास मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी रिसीट है क्योंकि बाकी लोग दिखाते हैं ना दोस्तों अपना ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी बिल्डिंग का, और उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे तो इसकी बॉडी नॉर्मल लग रही है, यहाँ पे अनबिलीवेबल लग रही है। मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाई है कि यहाँ पे बॉडी नहीं थी, यहाँ पे एकदम पतला सा था, यहाँ पे मसल बिल्ड होने लगे, यहाँ पे बल्क शुरू कर दिया, स्लो बल्क चल रहा है, यहाँ पे उसके बाद श्रेड किया और फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 10 साल की मेहनत है दोस्तों। फिटनेस पे एक बुक लिख चुका हूँ मैं। तो कौन नेचुरल है कौन नेचुरल नहीं है ये बताने के लिए मेरे को कोई टेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी को बस देखता हूँ अपनी आंखों से, मुझे पता चल जाता है। तो इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको मेरा ओपिनियन भी इस सब्जेक्ट में पता चल पाए। सबसे पहले तो दोस्तों सिचुएशन देखते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक ICN नाम का एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है। ICN का फुल फॉर्म है आई कम्पीट नेचुरल। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि आप आ रहे हो इस कॉम्पिटिशन में तो आपको नेचुरल फिजिक के साथ आना है, स्टेरॉइड से एनहांस्ड वाली फिजिक के साथ नहीं। तो ईशान ब्रो भी कम्पीट कर रहे थे इस कंपटीशन में, पर कंपटीशन ने एक सब्सटेंस फाउंड किया इनके सिस्टम में, इनके बॉडी में मेडिकल टेस्ट की वजह से, और उसके बाद इनको बैन कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं वो सब्सटेंस की जो इनके बॉडी में पाया गया था। तो दोस्तों, इनके बॉडी में पाया गया था फ्यूरोसेमाइड नाम का एक सब्सटेंस जिसको पॉपुलरली लोग लासिक्स बोलते हैं। लासिक्स बेसिकली एक कंपनी का नाम है जो फ्यूरोसेमाइड के टैबलेट्स बेचती है और ये बहुत पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में। अगर आप भी कभी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में गए होंगे तो आपने देखा होगा, आपको भी लासिक्स के पैक हर जगह दिखते होंगे। तो ये लासिक्स काम करता है एक डायूरेटिक का, और डायूरेटिक ये काम करता है कि वो आपके बॉडी से पानी निकाल देता है। तो अब जो लोग स्टेज में जा रहे हैं पूरा पानी निकाल के डिहाइड्रेट होके जाते हैं, ज़्यादा आसानी मिल जाते हैं लासिक्स कंज्यूम करने से, तो उनके मसल सेपरेशन ज़्यादा बेटर दिखते हैं, मसल्स खुल खुल के दिखते हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और बॉडी बिल्डिंग का शो जीतना आसान हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छा श्रेडेड लुक मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो बॉडी बिल्डर लोग हैं ना, ये लोग खुद चाहते हैं कि इनके जो स्किन और मसल के बीच में जो वाटर है वो निकल जाए जल्दी से, तो फिर इनको इनका श्रेड वाला लुक मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लासिक्स ऐसा करता है कि वो ये वाला पानी तो निकालता है जो आपके स्किन और आपके मसल्स के बीच में है, पर दोस्तों आपके मसल्स में भी पानी होता है और आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी पानी होता है। तो लासिक्स उधर से भी पानी निकाल देता है। इसीलिए जब भी आप कोई डेथ की न्यूज़ सुनोगे ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में, ज़्यादातर केसेस वो लासिक्स की वजह से ही होता है। ये जो डायूरेटिक्स है ये लोग पानी के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है एथलीट्स में, और उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो हार्ट की रिदम है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है, जो लोग ये लासिक्स का प्रयोग करते हैं, उनके कोचेस हमेशा उनको मॉनिटर करते रहते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, क्योंकि इम्बैलेंस होने पे प्रॉब्लम उनकी शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी सिचुएशन। अब हम सुनेंगे कि ईशान ब्रो का क्या पर्सपेक्टिव है इस सिचुएशन पे। मेरे पास 6 बजे ICN की टीम से मेल आया कि वो मेरे पे लाइफ टाइम बैन लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे यूरिन में फ्यूरोसेमाइड मिली। मेरे को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइड सा इशू हो गया था, और उसके जो मेडिकल लेटर्स हैं वो भी हैं मेरे पास। अब ईशान ब्रो बोलते हैं वीडियो बना के कि उनको था किडनी पे स्लाइट इशू, और इस स्लाइट इशू की वजह से उनके डॉक्टर ने उनको ये डायूरेटिक प्रिस्क्राइब किया, तो इसीलिए इन्हें ये लासिक्स कंज्यूम करना पड़ा।
और उन्होंने फिर मेडिकल लेटर्स जो है वो भी दिखाए प्रूफ के लिए कि ये देखो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो इसीलिए मैं ले रहा हूँ। और वो बोल रहे कि उन्हें तो पता भी नहीं कि ये एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है, क्योंकि बाय डेफिनेशन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उन्हें क्लासिफाई किया जाता है जो एनाबॉलिक है अपने नेचर से या फिर एंड्रोजेनिक। अब लासिक्स क्या करता है, ये तो इन दोनों में से कोई सा नहीं है, पर ये फिर भी आपकी फिजिक को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करता है आपकी। तो इसीलिए ऑब्वियसली लासिक्स यूज़ करना भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में चीटिंग माना जाता है। तो दोस्तों ये डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट थे और जो ईशान ब्रो की स्टेटमेंट थी ये मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे अपने डॉक्टर फ्रेंड को। तो ये जो डॉक्टर ब्रो है मेरे, वो बोल रहे हैं कि ईशान ब्रो ने बोला है कि उनको स्लाइट एडिमा का और रीनल प्रॉब्लम है। अब बात ऐसी है, जो स्लाइट एडिमा का प्रॉब्लम होता है, रीनल प्रॉब्लम होता है, या माइल्ड एडिमा रीनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माइल्ड डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। जो ये लासिक्स है ना, ये आपके किडनी को परेशान कर देगा, तो इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड ही नहीं करेंगे आपको। और बस इतना ही नहीं, अगर किसी का सही में किडनी के साथ इशू है, जैसा ईशान ब्रो बता रहे हैं कि इनका किडनी में इशू था, तो एक अच्छा डॉक्टर ऐसे बंदे को compete करने ही नहीं देगा शो में, क्योंकि किडनी पे बहुत प्रेशर आएगा, किडनी फेल हो सकता है, बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। तो कौन डॉक्टर चाहेगा कि उनका नाम ऐसी सिचुएशन पे आए। तो इसीलिए डॉक्टर ब्रो जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि ईशान ब्रो ने बोला है कि उनको आइडिया ही नहीं था कि ये उनकी परफॉर्मेंस एनहांस में मदद कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है उनसे कि आप जब लासिक्स कंज्यूम करोगे, आप समझो पहले दिन में 3-4 बार वॉशरूम जा रहे हो पी करने के लिए, लासिक्स यूज़ करने के बाद 10-15 मिनिमम जा रहे हो आप, क्योंकि इतना वाटर फ्लश आउट कर रहा है। तो आपको पता कैसे नहीं चल रहा कि अच्छा मेरा वाटर वेट कम हो रहा है इसकी मदद से? ये आपको पता कैसे नहीं चलेगा, ये बताओ आप मेरे को। तो दोस्तों ये तो डॉक्टर की बातें हो गई। अब हम बातें करेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि एक बंदा अगर फेक नेचुरल है तो वो क्यों यूट्यूब में दिखाएगा कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डर है। दोस्तों इसमें बात होती है ना वैलिडेशन का और पैसों का, क्योंकि जो फिटनेस ब्रांड्स है जो प्रोटीन, क्रिएटिन, अदर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये उन एथलीट्स को चूज़ करेंगे जिसका ट्रांसफॉर्मेशन लगे ऐसा खतरनाक कि पहले ऐसा था अब एकदम खतरनाक बन गया है बंदा, खतरनाक मसल्स आ गए, ताकि ब्रांड भी कस्टमर्स को बता पाए कि ये देखो हमारे सप्लीमेंट्स खाने के बाद इस बंदे की बॉडी इतनी खतरनाक बन गई, तो आप खाओगे आपकी भी बॉडी इतनी खतरनाक बन जाएगी। तो फिर कस्टमर्स भी खुश होकर खरीदेंगे कि मेरे को भी बनानी है ईशान ब्रो जैसी बॉडी, मेरे को भी ईशान ब्रो जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं भी यही वाले सप्लीमेंट्स के ब्रांड से खाऊंगा। तो इसीलिए एक बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव आ जाता है। मुझे भी हुआ था दोस्तों स्पॉन्सरशिप का ऑफ़र, 50,000 का स्पॉन्सरशिप ऑफ़र आया था। बस मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, रिसर्च किया था सप्लीमेंट ब्रांड में, और उसमें कुछ चीज़ें शेडी थी दोस्तों, तो इसीलिए मैंने रिजेक्ट किया उस ब्रांड को। पर बाकी दूसरे जो भी फिटनेस इंडस्ट्री, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं दोस्तों, ये लोग देखा नहीं करते इतना, इनको बस होता है कि पैसे जहाँ से मिल रहे हैं उधर से ले लिए जाए। तो इसीलिए आप एज ऑडियंस भी थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया करो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ना ये आपका प्रॉफिट कराने की जगह अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा सोचते हैं। तो ये तो एक रीज़न हो गया एक फेक नाटी को बोलना कि मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि जब ये बंदा बोलेगा कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, मैं स्टेरॉइड से बॉडी बनाया हूँ, पर ये सप्लीमेंट्स भी खाता हूँ, तो आप भी खा लो, तो आप एज कस्टमर्स देखोगे और आप बोलोगे ये क्या, ये तो उल्लू बना रहा, इसकी बॉडी तो स्टेरॉइड से बनी है, तो लोग नहीं खरीदेंगे ये प्रोडक्ट इतने। और दूसरी बात वैलिडेशन की है दोस्तों। मैंने जैसे अपने ट्रांसफॉर्मेशंस जो पोस्ट किए, मेरे को 10 साल लगे थे फिटनेस इंडस्ट्री में वो ट्रांसफॉर्मेशंस पोस्ट करने में, 10 साल की मेहनत है। अब लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं ब्रो, टाइम बहुत लगता है, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, रिजल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे जितने स्टेरॉइड से आ जाए, है ना। तो ये लोग बहुत सारे फेक नाटी लोग, ये लोग शॉर्टकट रूट यूज़ कर लेते हैं कि स्टेरॉइड यूज़ करेंगे पर बोलेंगे कि नेचुरल है, ताकि इन्हें आप लोगों से वैलिडेशन मिलता रहे, आप लोग समझो कि ये जेनेटिक फ्रीक है, कि ये टॉप 0.0001% जेनेटिक वाले लोग हैं, तो इनको वैलिडेशन अलग से मिल रहा है इस बात से। तो ये तो हो गई एक फेक नाटी एथलीट की साइकोलॉजी, फाइनेंशियल इंसेंटिव और वैलिडेशन। अब दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि क्या ईशान ब्रो सही में फेक नाटी है
या फिर वो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है। अब दोस्तों मैंने भी ईशान ब्रो का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है यूट्यूब पे, उनका फ़िज़ीक ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं भी इनकी फ़िज़ीक को देख के सोचा था यार इनकी फ़िज़ीक तो बहुत ख़तरनाक बनी हुई है। और मैंने फिर इनके कुछ वीडियोस भी देखे और ये अपने वीडियो में भी हमेशा बहुत प्यार से बातें करते हैं, तो इसीलिए मेरे को तो एकदम जेन्युइन इंसान लग रहे थे पहले। पर दोस्तों अभी जो रिज़ल्ट्स है, जो भी मेडिकल डेटा अभी पब्लिक नॉलेज में है, उसके हिसाब से चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं दोस्तों कि ईशान ब्रो अपने असली में एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है। क्योंकि ये बात नहीं है कि ईशान ब्रो जैसी फ़िज़ीक अचीव नेचुरली करना इम्पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके जेनेटिक्स एलीट लेवल के हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है ईशान ब्रो जैसी फ़िज़ीक पे ट्रांसफॉर्म करना नेचुरली। पर इन्होंने जो बातें कही है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने है, उसके बेसिस पे मुझे लग तो रहा है कि इनका नेचुरल बॉडी बिल्डर होने का चांस बहुत लो है। तो दोस्तों ये था मेरा कंक्लूजन। अभी आप भी कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है ईशान ब्रो पे, क्या वो नाटी है क्या नहीं है, और क्यों आपको ऐसा लगता है, ज़रूर कमेंट्स में डिस्क्राइब करो। और अभी जल्दी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं एक 16 साल के नाटी ब्रो के ऊपर एनालिसिस दूंगा। तो आपको अगर पता है कौन है वो तो ज़रूर कमेंट में लिखना, और अगर नहीं पता तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और जब आए तो फिर देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इन्हें जानते हो ज़रूर।